Hello, welcome back, guys, on your own crypto channel Crypto Studio India. आई होप आप लोग सब अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि वाई बिटकॉइन इज़ इम्पॉर्टेंट। बिटकॉइन इम्पॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, बिटकॉइन है, एक करेंसी है जिसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, काफ़ी प्रॉफिट देता है और प्रॉफिट नहीं भी देता है बहुत से टाइम, और इसने अच्छा ग्रोथ दिखाया है ईयर टू ईयर में। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है किसी भी इकोनॉमी के लिए या किसी भी सोसाइटी के लिए? ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखो, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ना, ये बहुत ही अच्छी है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग इजीली मनी को ट्रैक डाउन कर सकते हैं, और इसके वजह से एक बहुत बड़ी बीमारी इंडिया से कम हो सकती है, जिसका नाम है करप्शन। यस, यू हर्ड राइट, करप्शन। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने किसी इंस्टीट्यूट या किसी बड़ी बैंक को या किसी बड़ी इंडस्ट्रियल को पैसा दिया, और वो पैसा लोगों की भलाई के लिए लगाना है। अब वो पैसा लगा उसमें या नहीं लगा, कहाँ गया वो पैसा, वो इजीली ट्रैक डाउन हो सकता है। आज के टाइम में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से चाहिए तो आपको आरटीआई डालना पड़ता है, और उसके लिए वेट करो, फिर लिखित में जवाब आएगा, फिर क्या जवाब आएगा, वो अंडर सैंक्शन है भाई, वो क्लासिफाइड फाइल है, वो नहीं शेयर कर सकते वो लोग। बहुत सी चीज़ें ऐसा होती है, बट बिटकॉइन और ब्लॉकचेन पे ऐसा नहीं होता है। ब्लॉकचेन पे यू कैन ट्रैक डाउन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये पब्लिक लेजर है, ये पब्लिक के लिए है, ये डिसेंट्रलाइज है। अब डिसेंट्रलाइज क्या है, मैंने आपको बता दिया था कि डिसेंट्रलाइज वो प्रोसेस होता है कि जिसमें कोई भी अथॉरिटी या लोकल या सेंट्रल या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी या कोई भी बड़ा बैंक इन्वॉल्व नहीं होता, उसकी नहीं चलती है। वो होता है डिसेंट्रलाइज। देखो, सेंट्रलाइज में क्या होता है कि सेंट्रलाइज में एक बैंक होता है, बड़ा बैंक, जैसे इंडिया में आरबीआई बैंक हो गया, यूएसए में फेडरल रिजर्व बैंक हो गया। ये कंट्रोल्स करते हैं छोटे छोटे ब्रांचेस को। ये मतलब आप कुछ भी करो, इनके पास सारी की सारी रिपोर्टिंग आपकी हो जाएगी। आप कुछ भी करो, आपने लोन लिया है या क्या किया है, वॉट जो भी है, छोटी मोटी चीज़, इनसे अप्रूवल आने के बाद ही कुछ यहाँ पे होता है सिस्टम पे। और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, डिसेंट्रलाइज एक ऐसा है ना, डिसेंट्रलाइज तुम हो, मैं हूँ, तीसरा बंदा है, चौथा कोई बंदा है, बिटकॉइन में ट्रेड करता है, और वो ये डिसेंट्रलाइज होता है। इसे कोई कंट्रोल नहीं करता है, ये सारे के सारे अनकंट्रोल है। ये ओपन सोर्स है, इस पर कोई भी जाके उस पर अच्छे तरीके से उसकी रिसर्च कर सकता है, उसके ऊपर देख सकता है कि भाई इतने पैसे दिए थे, इतने पैसे कहाँ गए और ये यहाँ से कहाँ जा रहे हैं। ये डिसेंट्रलाइज की पावर है। इसमें हम मैं बोलता हूँ कि इंस्टेंट सेटलमेंट, और इसमें एक और चीज़ है कि बीटीसी। बीटीसी आपको अगर याद होगा कि बीटीसी पेमेंट स्टार्ट कर दिया है, बहुत सी टेस्ला ने पेमेंट स्टार्ट कर दिया है कि अगर आप बिटकॉइन में कार बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो। ये भी एक इसका पेमेंट मोड है कि आप यार बीटीसी दे दिया और आपने कार बाय कर ली। ये भी एक चीज़ है। अब देखते हैं हाउ ब्लॉकचेन वर्क। देखो, ये बिटकॉइन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि दो बंदे हैं, ए को बी के पास ट्रांजैक्शन भेजने हैं, तो कैसे भेजेगा? अभी वो पहले ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट करेगा। जैसे मुझे अगर किसी को $100 भेजने, ओके, तो मैंने ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट डाली। वो ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट जाती है ब्लॉकचेन के ऊपर। ए ब्लॉक दैट रिप्रेजेंट द ट्रांजैक्शन इज क्रिएटेड। तो ब्लॉक क्रिएट होगा, वो ब्लॉक क्रिएट होगा एंड विद द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये सारा कुछ ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉक जाएगा। द ब्लॉक इज सेंड टू एवरी नोड इन द नेटवर्क। अब ये नोड कौन है आप पूछेंगे, तो नोड वो होते हैं जैसे माइनर्स सेटअप करते हैं ना, तो वो नोड्स होते हैं। मान लीजिए आप मोटा मोटा पकड़ के चलिए कि माइनर्स ने सेटअप किया हुआ है, वो नोड्स है, वो उनके पास जाता है और वो उसमें काम करना स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, ये ट्रांजेक्शन सही है, बंदा भेज रहा है या नहीं भेज रहा है, ये ट्रांजेक्शन सही है। ऐसे करके ये चारों पाँचों जितने भी नोड्स होते हैं ना, सब वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये पर जा रहा है पैसा, ओके। फिर वो जाके ट्रांजैक्शन के बाद वो ब्लॉक जाके आगे जुड़ जाता है ब्लॉकचेन पे कि पूरा ये एक गुच्छा ये पूरा हो गया। फिर उसके बाद वो सीधा ट्रांजैक्शन आपके दोस्त के पास पहुंच जाएगा, बी के पास,
कि ये ट्रांजेक्शन हो गया। हाँ, इस ट्रांजेक्शन की थोड़ी सी फीस लगती है, बट ये हो जाता है एक्सेसिबल। आज देख लीजिए कि बहुत सी कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने बिटकॉइन में पेमेंट लेना स्टार्ट कर दिया है। आपको ट्रैवलिंग करनी है, आपको एरोप्लेन टिकट या होटल्स बुक करने हैं, यू कैन गो टू ट्रैवला। और बड़ी बड़ी कंपनियों में लाइक टेस्ला भी है। अभी अमेज़ॉन भी बात कर रहा था कि वो बिटकॉइन की पेमेंट स्टार्ट करने को, बट उस पर अभी टाइम है, बट कैन बी एक्सेसिबल। देखो, इसके लिए कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी अंडर 18 हो या अंडर 16 हो, जिसे लाइक नॉर्मली थोड़ा भी इंटरनेट और थोड़ा समझ में आता हो, वो क्या ये कर सकता है। यू आर द ओनर। हाँ, यू आर द ओनर। आप एक बात बताओ, कोई भी पेमेंट कंपनी ले लो, पेपल ले लो, पेटीएम ले लो, बड़ी कंपनी ले लो, यू आर नॉट द ओनर ऑफ योर अकाउंट। वो कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी चालू हो सकता है, कभी भी हैंग हो गया, कभी भी कुछ हो गया। बट हियर इन BTC ऑन ब्लॉकचेन, यू आर द ओनर। आपका बिटकॉइन है, आपका वॉलेट है, आपको पैसे भेजने हैं या नहीं भेजने हैं, आपने ट्रांजेक्शन करना है या नहीं करना है, वो आप कर सकते हो। आपके बिना वो कभी हैंग नहीं होगा, कभी ये नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा था लास्ट वीडियो में भी, अगर आप बिटकॉइन वॉलेट बनाते हो तो उसकी प्राइवेट की सेफ रखो, उसको लिख के रखो, तो वही आपकी होल एंड सोल होती है। कैन ब्लॉकचेन हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट द करप्शन इन इंडिया? देखो, करप्शन तो हर जगह है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि इंडिया में ही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड करप्शन है और इससे काफ़ी लोग परेशान हैं। बट इन इंडिया अगर ब्लॉकचेन आता है और गवर्नमेंट इसे यूज़ करती है तो बहुत से हद तक का करप्शन डाउन हो जाएंगे। मैं ये नहीं पता कि टोटली ख़त्म हो जाएंगे, बट डाउन हो जाएंगे। क्यों डाउन हो जाएंगे? क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम किसी भी चीज़ का तोड़ निकाल लेते हैं, वो अलग बात है। बट बहुत से हद तक का ये कम हो जाएंगे, इनकी जो करप्शन का लेवल है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? मान लीजिए कि एक गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने एक फंड अलोकेट किया 100 करोड़ गवर्नमेंट ने एक फंड अलोकेट किया एक प्रोजेक्ट के लिए। अब उस प्रोजेक्ट पे कितने लोग काम कर रहे हैं, उसके कितने वेंडर हैं, उसके कितने सप्लायर्स हैं, उनकी डिमांड्स कितनी हैं, उनके मटेरियल के हिसाब से उनकी पेमेंट्स होगी। दे हैव टू रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट कि एक वॉलेट, ओके ये कंपनी का मेरा एक वॉलेट है, ओके ये रजिस्टर्ड है। अब गवर्नमेंट को पता है कि अगर मेरे वॉलेट से इसमें फ़ंड जाएगा तो ये बराबर सही है, ओके। अगर किसी अननोन वॉलेट में गया तो क्यों गया, वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसको पकड़ो। और फिर डेवलपमेंट के हिसाब से भी इनको पैसे दिए जा सकते हैं कि इन्होंने कितना परसेंट काम किया, ओके 60% काम किया है तो हम इनकी 30% पेमेंट निकाल देते हैं या वॉट एवर। बट ये ब्लॉकचेन काफ़ी अच्छी चीज़ है, बट राइट वे में यूज़ करें तो। देखो, इसके कुछ अनवांटेड पार्ट भी हैं, वो हम आगे देखेंगे कि उसके क्या हैं। और फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।